देखिए, चिराग पासवान को सम्मान हमेशा से बीजेपी के नेता करते रहे हैं, नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। कई बार हमने तस्वीरों में देखा कि नरेंद्र मोदी के का पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान अगर ये बात कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो उनका स्ट्राइक रेट है, वो 100% का स्ट्राइक रेट है। 5 सांसद अ, उन्होंने चुनाव जीता, 5 सांसद उनके आए और 5 सांसद ही चुनाव लड़े थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% है, तो विधानसभा के चुनाव में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था चिराग पासवान ने, जब एनडीए से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, फैसला किया था। उसमें से सिर्फ एक सीट, एक विधानसभा की सीट चिराग पासवान जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के दम पर ही जो वोट आया लोकसभा के चुनाव में, एनडीए को जितनी भी सीटें आई, एनडीए के घटक दलों को जितनी भी सीटें आई, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे आया, ना कि किसी पर्टिकुलर नेता के नाम पे आया। इसीलिए बीजेपी भी इस बात को जानती है, बीजेपी भी निगोशिएट कर रही है। हालांकि एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो सौरभ ने बताया, जो जानकारी दी, उस जानकारी में एक बात ऐड ये करना चाहूंगा कि चिराग पासवान अपनी माता श्री के लिए राज्यसभा का सांसद चाहते हैं, राज्यसभा की सीट चाहते हैं और एक विधान परिषद की सीट चाहते हैं, क्योंकि राजू तिवारी जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी वो जहां से लड़ना चाहते हैं वहां से बीजेपी का सीटिंग सीट है, बीजेपी की सीटिंग सीट है, बीजेपी का एमएलए वहां से है, वहां से बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए उनकी जगह पर राजू तिवारी को अकोमोडेट करने के लिए एक एमएलसी का सीट भी बीजेपी देने के लिए तैयार है। ऐसे में चिराग पासवान के साथ अब बहुत बड़ा हर्डल नहीं बचा हुआ है। चिराग पासवान आने वाले समय में कल तक जो है इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो एनडीए के खेमे में रहकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता है।